हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अखिलस क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप को करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स को वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन आंसर। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। अर्थात पेडलर जो था, पेडलर का अर्थ होता है घूम कर जो बेचने वाले होते हैं ना, वो, ठीक है। तो पेडलर ही कहना उचित होगा, ठीक है। तो जो पेडलर था यानी कि जो घूमकर बेचने वाला था, उसको जो है ये पूरी जो दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप का अर्थ होता है चूहेदानी। तो चूहेदानी के समान है। ये आइडिया, ये विचार उसके दिमाग में आखिर कैसे आया था, कब आया था और कहाँ पे आया था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, वन डे द पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। एक दिन जो है वह जो चूहेदानी बेचने वाला जो पेडलर था, वो अपने चूहेदानी के ही बारे में सोच रहा था। देन द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप स्ट्रक हिम। वही जो है, वही चूहेदानी को देखते देखते अचानक उसके माइंड में आया कि ये पूरी दुनिया भी तो एक चूहेदानी के ही समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज ही एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। अर्थात वह इस जो ये विचार उसके दिमाग में आया, इस विचार से वह क्यों खुश हुआ। इसका आंसर है, ही थॉट दैट द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स रिचेज, जॉयज, फूड एंड शेल्टर वर लाइक अ रेड ट्रैप टू कॉट पीपल। अर्थात उसने सोचा कि ये जो पूरी दुनिया में जो भी अमीरी है, खुशी है, खाने हैं, फिर शेल्टर, आश्रय जो है, ये सब कुछ जो है वो किसके समान है, चूहेदानी के समान है, जिसमें कौन फंसते जा रहे हैं, लोग फंसते जा रहे हैं। ही वॉज एम्यूज टू थिंक ऑफ सम पीपल। वह कुछ लोगों के बारे में सोच करके खुश हो जाता है। ही न्यू हु हैड ऑलरेडी बीन कॉट इन द ट्रैप। वह जो है जानता है कि कुछ जो हैं वो ऑलरेडी जाल में फंस चुके हैं। एंड अदर्स हु वर अबाउट टू कॉट इन द ट्रैप। और कुछ जो हैं वो जाल में जो है वो फंसने वाले हैं। जस्ट लाइक दे वर सर्किलिंग अराउंड द बेट। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रलोभन में, उसके चारों ओर जो खाना है, खुशी है, अमीरी को पाने के लिए, इसके प्रलोभन में उसके चारों ओर वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रलोभन के कारण वो किस में फंसते जा रहे हैं, वो ट्रैप में, मतलब उस जाल में फंसते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। ठीक है, क्रॉफ्टर को छोटा मोटा कृषक भी कहा जाता है, किसान यानी कि, ठीक है। कहता है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट, क्या पेडलर ने जो है यह उम्मीद किया कि उसे जो है वो हॉस्पिटैलिटी, मतलब उसका जो अतिथि सत्कार जो क्रॉफ्टर के द्वारा किया गया, उस चीज़ की उसने क्या उम्मीद की थी। इसका आंसर है, नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अर्थात जो क्रॉफ्टर के द्वारा जो उसे अतिथि सत्कार मिला, उस चीज़ की उम्मीद उसने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। अर्थात जो वो कृषक था, बाड़े वाला कृषक यानी कि क्रॉफ्टर जो था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेडलर के साथ उसका दोस्ताना कैसे हो गया, या फिर उससे बहुत ज़्यादा बातचीत क्यों करने लगा। इसका आंसर है, द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ पेडलर बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट फैमिली एंड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। अर्थात क्रॉफ्टर जो, बूढ़ा क्रॉफ्टर जो था, वह पेडलर के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो तुरंत फ्रेंडली हो गया, वह उससे बातचीत करने लगा। इसका रीज़न ये था कि वह तो एक बूढ़ा आदमी था विदाउट फैमिली, मतलब अर्थात उसका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था उसके घर में, ठीक है। वह अकेले रहता था और किसी को वो अपने अकेलेपन में पा करके जो है वो काफ़ी खुश हो गया था कि चलो कोई तो बात करने के लिए मिला। जनरली हम लोग देखते हैं कि बूढ़े लोग जो हैं वो बात करने के लिए जो है काफ़ी तत्पर रहते हैं। तो वही इनके साथ भी हुआ था, क्रॉफ्टर के साथ भी, कि वो बूढ़ा आदमी था, अकेले रह रहा था, तो उसको लगा चलो कोई तो मिल गया हमको बात करने के लिए। इस वजह से वो जो है बहुत ही उसके साथ तुरंत फ्रेंडली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। उसने जो है 30 क्रोनर जो है वो पेडलर को क्यों दिखाए, ठीक है। तो ये क्रोनर जो है वो स्विस जो है रुपया होता है, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, क्रोनर वही है। तो 30 क्रोनर यानी कि एक तरह से 30 रुपये जिसको हम लोग कहें, ठीक है। अब 30 क्रोनर जो है वो 30 क्रोनर क्रॉफ्टर ने पेडलर को क्यों दिखाया। इसका आंसर है, द क्रॉफ्टर वॉज प्राउड ऑफ हिज काव विच गेव हिम इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम।
क्रॉफ्टर जो है वो बहुत ही खुश था, उसको अपने गाय पे जो है वो गर्व था इस चीज़ को लेकर के कि उसके सहारे के लिए जो है वो काफ़ी गाय दूध देती है, ठीक है। ही टोल्ड द पैडलर दैट ही गॉट 30 kroner फ्रॉम द क्रीमरी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ सप्लाई। उसने पैडलर को बताया बातचीत करते करते ही कि वह जो है एक मंथ के सप्लाई में जो क्रीमरी यानी कि जो मक्खन और जो घी वगैरह बेचता है गाय के दूध से, उससे 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 जो है वो 30 kroner 30 kroner लगभग वो कमा जाता है, ठीक है। बट द क्रॉफ्टर फेल्ड दैट पैडलर डिड नॉट सीम टू बिलीव इट। लेकिन वो बूढ़ा क्रॉफ्टर को लगा कि शायद ये मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगा। सो ही सोड दैट द 30 kroner टू द पैडलर टू कन्विंस हिम। इसलिए उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि नहीं सच में हम 30 kroner कमाते हैं, उसने जो है उसको 30 kroner अपना दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। अर्थात क्या पैडलर जो है उस रिस्पेक्ट को, मतलब अपने जो है सम्मान को, क्रॉफ्टर जो कॉन्फिडेंस उसको दिखाया, जो आत्मविश्वास अपना दिखाया, उसको उससे जताया, क्या उस चीज़ को वो बना के रख पाया। इसका आंसर है नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। मतलब जो भी आत्मविश्वास क्रॉफ्टर के द्वारा दिखाया गया उस चीज़ को पैडलर जो है उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, उसका सम्मान नहीं कर पाया। क्यों? रीज़न ये था, ही केम बैक स्मैश द विंडो पैन एंड स्टॉल क्रॉफ्टर्स 30 kroner। क्योंकि जब वो घर से निकला तो फिर पुनः वो वापस आया, जो है वापस आकर के उसके खिड़की के विंडो पैन को उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसने जहाँ पे क्रॉफ्टर ने दिखाया था कि यहीं पे 30 kroner हम रखते हैं, उसने उसको क्या किया, चुरा लिया। तो इस तरह क्या किया, वह एक तरह से धोखा देना हुआ उसको। इसलिए उसका जो है कितने आत्मविश्वास के साथ जो है क्रॉफ्टर ने उसको अपने घर में रखा, रात भर जो है रात को खाना दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसको धोखा दिया, उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थिंक एज यू रीड पेज नंबर 37 का करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। अर्थात पैडलर यह क्यों सोचने लगा, आखिर क्या चीज़ के कारण उसको ये सोच आया कि फाइनली जो है वह वास्तव में जो है किसमें वो गिर चुका है, एक रेट ट्रैप में गिर चुका है या फंस चुका है, अर्थात एक चूहेदानी में फंस चुका है। इसका आंसर है आफ्टर स्टीलिंग 30 kroner ऑफ द क्रॉफ्टर द पैडलर ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ इन अ स्ट्रेंज वे। कहता है कि क्रॉफ्टर, बूढ़ा क्रॉफ्टर के 30 kroner को चुराने के बाद उसने ये तय किया, उसने वह जो है वह सोचा और वह श्योर हो गया कि उसको क्या जाना है, एक निश्चित दिशा में जाना है। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ इन ए स्ट्रेंज वे। लेकिन जो वो रास्ता जो था वो बार बार जो है घूम फिर करके नहीं होता, एक ही जगह पे आ जाना, वो हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एकदम अजनबी सा रास्ता है। ही वेंट इन टू द वुड्स, उसके बाद वो जंगल की तरफ गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। और वह जंगल में जो है कंटिन्यू वो चलता गया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जंगल में उसका अंत हो ही नहीं रहा हो, रास्ता ख़त्म हो ही नहीं रहा हो, ठीक है। मतलब घूम फिर करके वो एक ही जगह पे आ जा रहा था। तो इससे क्या लगा, दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप। इसको वहाँ पे जो है उसको बिलीव होने लगा कि वास्तव में जो है वो एक जो है रेट ट्रैप, एक चूहेदानी के जाल में जो है वो फंस चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइट हिम होम। कहता है कि आयरन मास्टर जो था वह पैडलर से जो है बहुत ही दया भाव से क्यों बात किया, उसके बाद है और उसको घर क्यों बुलाया। इसका आंसर है ऑन लुकिंग द पैडलर इन फोर्ज। फोर्ज का अर्थ होता है वो भट्ठी, जहाँ पे कोई कारखाना वगैरह कुछ गलाने के लिए जो भट्ठी जो बनाया जाता है उसको वही फोर्ज कहते हैं। ऑन लुकिंग द पैडलर इन फोर्ज, फोर्ज में जो है वो भट्ठी में पैडलर को देखने के बाद द आयरन मास्टर थॉट दैट ही वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। आयरन मास्टर को लगा कि वह उसका पुराना जो है वो रेजिमेंटल कॉमरेड है। ही थॉट दैट द पैडलर वॉज इन नीड। उसे लगा कि वो जो उसका पुराना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड जो है वह ज़रूरत में है, ठीक है। सो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइट हिम होम। इसलिए बहुत ही दया भाव से उसके साथ बातचीत किया और उसको घर भी बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पैडलर ने जो है उसके इन्विटेशन को जो है अस्वीकृत क्यों कर दिया, उसके आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। इसका आंसर है द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन बिकॉज ही हैड द
स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, उसने जो है उसके इनविटेशन को, उसके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पॉकेट में उस जो बूढ़ा आदमी था क्रॉफ्टर, उसके द्वारा उसका जो पैसा चोरी किया था वो था उसके पॉकेट में। ही थॉट दैट गोइंग अप टू द आयरन मास्टर्स हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। उसको ये लगा कि आयरन मास्टर का घर जाना, इसका अर्थ यही होगा कि अपने अपने आप को अपनी स्वेच्छा से जो है वो शेर के मांद में धकेलना, ठीक है। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप इन फोर्ज, वह सिर्फ जो है वो भट्टी में सोना चाहता था। एंड देन वेंट एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके वह जो है वो वहाँ से चले जाना चाहता था। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थिंक एज यू रीड पेज नंबर 41 का देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमेंसन्स इन्विटेशन। कहता है कि एडला विलमेंसन जो है वही आयरन मास्टर की बेटी होती है। तो जब एडला विलमेंसन का जब आमंत्रण जब उसको जाता है तो पेडलर उसको क्यों स्वीकार कर लेता है, आखिर क्या कारण है? इसका आंसर है, द पेडलर एक्सेप्टेड एडला विलमेंसन्स इन्विटेशन, वो एडला विलमेंसन के इन्विटेशन को, उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है बिकॉज सी स्पोक टू हिम काइंडली, क्योंकि उससे जो है एडला विलमेंसन बहुत ही दया भाव से बात करती है, पहला। दूसरा कहता है सी न्यू दैट ही वॉज अफ्रेड, एडला विलमेंसन को यह पता चल जाता है कि जो पेडलर है वह डरा हुआ है। सो ही एश्योर्ड हिम दैट नो हार्म वुड कम टू हिम, इसलिए एडला विलमेंसन उसको आश्वासन ऐसा दिलाती है अपने बातों से ही कि उसको जो है उसके घर में आने से कोई भी हानि नहीं होगी। एंड ही वुड बी फ्री टू लीव द होम वेन एवर ही वॉन्टेड टू, और वह जब चाहे उसके घर को छोड़ करके वो जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स डिड एडला अबाउट द पेडलर, एडला को आखिर पेडलर के बारे में क्या शक होता है? इसका आंसर है, एडला थॉट आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और इल्स हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, एडला को लगता है कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। अर्थात एडला को देख के ही लग जाता है कि पेडलर जो है वो ऐसा लग रहा है देखने में कि या तो उसने कुछ चोरी की है या फिर ये जेल से भागा हुआ इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है? इसका आंसर है, द आयरन मास्टर हैड सीन द पेडलर इन द अनसर्टेन डिम लाइट ऑफ द फर्नेस। कहता है कि आयरन मास्टर जो है जब पेडलर को देखता है तो वह जो है बहुत ही कम रोशनी वहाँ पे होती है रात में। बट व्हेन ही सॉ द पेडलर स्टैंडिंग इन ब्रॉड डे लाइट वॉश्ड एंड सेव्ड, लेकिन जब उसको जो है पूरे नहा धोआ करके जब वो रेडी हो जाता है और सेव भी कर लेता है, पूरा एकदम क्लीन सेव कर लेता है, जब वो दिन के उजाले में उसको देखता है, देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, तब उसको उसकी गलती का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में पेडलर क्या कहता है? व्हेन इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वॉज, कहता है कि आखिर कब यह जो है स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति नहीं है जिसको आयरन मास्टर ने सोचा था, ठीक है। इसका आंसर है, द पेडलर सेड दैट ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी आयरन मास्टर्स रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने बचाव में पेडलर कहता है कि उसने जो है कभी भी जो है वो ऐसा नाटक नहीं किया आयरन मास्टर के सामने कि नहीं वो उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड ही है, ठीक है। ही ओनली वांटेड टू हैव अ शेल्टर फॉर द नाइट, वह सिर्फ रात्रि में जो है अपना आश्रय वहाँ पे पाना चाहता था। ही हैड बिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, वह कंटिन्यू जो है वो आयरन मास्टर के इन्विटेशन, उसके आमंत्रण को क्या कर रहा था, वो मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है आपका घर, ठीक है। एंड नाउ ही वॉज विलिंग टू गो अवे, और उसके बाद जो है जब सबको पता चल जाता है कि नहीं वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, तो वह अपना इच्छा रखता है कि अब वो वहाँ से जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, पेडलर की सच्चाई जान जाने के बाद भी जो है एडला उसके साथ जो है वो मनोरंजन क्यों करना चाहती थी? इसका आंसर है, एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, एडला जो है
उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी जो है वो इंटरटेन करना चाहती थी, थोड़ी बहुत जो है वो समय बिताना चाहती थी, मनोरंजन करना चाहती थी। बिकॉज सी थॉट दैट ही वॉज अ पुअर होमलेस ट्रैम्प, क्योंकि वह ऐसा सोचती थी कि यह जो है एक बहुत ही गरीब और जिसको बेसहारा कहा जाए, जिसका घर भी नहीं है, एक वैसा घुमंतू है। ठीक है। इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग व्हेन दे हैव आस्क्ड टू कम देयर। यह जो है सही नहीं होगा कि किसी को पहले अपने घर में बुला लें, उसके बाद उसे भगा दें वहाँ से। शी वॉन्टेड टू गेट द जॉय ऑफ फीलिंग अ हंग्री पुअर मैन ऑन क्रिसमस। वह बस इतना चाहती थी कि एक जो है गरीब आदमी को जो है वो खिलाने पिलाने का जो है उसका आनंद ले। ठीक है। और किस त्यौहार पर? क्रिसमस के त्यौहार पर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थिंक एज यू रीड पेज नंबर 42 का करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट बाय द पेडलर। अर्थात पेडलर के द्वारा, मतलब जो घुमंतू था उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट को देख करके एडला विल्मनसन खुश क्यों हो जाती है? इसका आंसर है एडला हैड लर्नड इन द चर्च दैट द पेडलर वॉज अ थीफ। एडला को पता चलता है कि पेडलर जो है, घुमंतू जो है, वो क्या था? एक चोर था। ही हैड स्टोलन द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी। उसने बूढ़े कृषक का जो है वो पैसा चुराया हुआ है। हर फादर टॉन्टेड हर। उसके पिता जो हैं उस पर ताना मारते हैं, उस पर ताना कसते हैं। बट फाइंडिंग द मनी लेफ्ट बाय द पेडलर सी बिकेम हैप्पी। लेकिन जब वो घर आती है, देखती है कि पेडलर ने जो है वो पैसे छोड़ करके गए हैं, तो वो देख करके बहुत खुश हो जाती है। द मैन वॉज नॉट अ थीफ आफ्टर ऑल। वो अपने आप में रियलाइज करती है कि चलो वो आदमी जो है अब चोर नहीं है। ऑल दिस मेड हर हैप्पी। ये सब कुछ जो है, सारा इंसिडेंट्स उसको क्या करता है? खुश बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। अर्थात पेडलर अपने आप को जो है कैप्टन वॉन स्टेहल करके क्यों साइन करते थे? इसका आंसर है द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। उन्होंने खुद को कैप्टन वॉन स्टेहल करके साइन किया बिकॉज आयरन मास्टर्स डॉटर हैड रिफॉर्म्ड हिम। क्योंकि उनको जो है आयरन मास्टर की जो बेटी थी, उन्होंने एडला ने उनको क्या किया? पेडलर को चेंज कर दिया। सी एड्रेस्ड हिम एज अ कैप्टन। और एडला उसको क्या कह के पुकारती थी? कैप्टन कह के पुकारती थी। ठीक है। इन दैट वे ही गॉट पावर टू चीयर हिमसेल्फ। इसी वे में, इसी तरीके में वो अपने आप को, उसको एक जरिया मिल गया कि वो खुश रह सके वो पेडलर। सो ही साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेहल। इसने खुद को जो है, उसने जो लेटर पेडला के लिए छोड़ा था, उस लेटर पे उसने खुद को कैप्टन वॉन स्टेहल करके साइन किया। इनफैक्ट ही वॉज कैप्टन वॉन स्टेहल। यहाँ तक कि वो कैप्टन वॉन स्टेहल जो है थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पेज नंबर 43 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर्स द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। कहता है कि पेडलर जो है वो किस प्रकार से व्याख्या करता है काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब दयालुता भाव, और हॉस्पिटैलिटी मतलब मान स्वागत का, किसके द्वारा किया गया? क्रॉफ्टर के द्वारा किया गया, आयरन मास्टर के द्वारा किया गया और उसकी बेटी के द्वारा किया गया। मतलब तीनों के द्वारा जो उनका मान स्वागत किया गया था पेडलर का, वो किस प्रकार से वो उसके दयालुता भाव और उसके मान स्वागत का व्याख्या जो है किस तरह से करता है। इसका आंसर है द पेडलर थॉट दैट एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वर बेट्स फॉर द पुअर वॉन्डर। पेडलर सोचता है, उसने सोचा कि जो काइंडनेस या हॉस्पिटैलिटी जो भी उनके द्वारा दिया गया है, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और उनकी बेटी के द्वारा, ये कुछ नहीं बल्कि एक गरीब घुमंतू के लिए एक प्रलोभन है। ये बेट्स की तरह काम करता है, लुभाता है उसको। ठीक है। दे ल्यूर्ड हिम इनटू अ ट्रैप। वो लुभा करके क्या करता है? जाल में फंसाता है। इफ़ द क्रॉफ्टर हैड नॉट शोन हिम हिज मनी। यदि क्रॉफ्टर उसको पैसा अपना नहीं दिखाता, ही वुड नॉट हैव स्टोलन, कि उसने चोरी की है। इट वॉज अ बेट ही वॉन्टेड फॉर एंड अल्टीमेटली ही गॉट हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन इट। वह जो है क्या होता, एक वह जो चाहता था, एक प्रलोभन जो है, वही अल्टीमेटली वो क्या हो जाता, वो हम अपने आप को जो है किस में फंसा हुआ पाता? एक ट्रैप्ड में, मतलब एक जाल में जो है वो फंसा हुआ पाता। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम इन हिज होम। आयरन मास्टर जो है पैडलर को क्या करता है? अपना पुराना दोस्त समझ करके उसको घर बुलाता है। बट द पैडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन। लेकिन जो पैडलर है वो क्या करता है? उसके इन्विटेशन को, उसके आमंत्रण को वो मना कर देता है। थिंकिंग दैट ही वुड बी कॉट। यह सोच करके कि वह जो है क्या होगा? पकड़ा जाएगा।
देन फाइनली ही हैड टू एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन। उसके बाद जो है फाइनली वो किसके इन्विटेशन को, उनकी बेटी आयरन मास्टर की जो बेटी होती है एडला विल्मेंसन, उसकी बेटी के जो है आमंत्रण को वो स्वीकार करता है। He said himself that he was going to be caught in a trap। वह अपने आप में क्या करता है, बात करते हुए कहता है कि वह जो है फाइनली जब उसका घर जाता है एडला विल्मेंसन का, तो अपने आप में वो सोचता है कि आज हम जो है वो खुद से ही जाल में फंस गए। He cursed himself for stealing the Crofters money। वह जो है वो जो बूढ़ा कृषक था उसके पैसे को जो उसने चोरी किया था, अपने आप को वो कर्ज भी करता है, अपने आप को अभिशाप भी देता है कि आखिर मैंने क्यों चोरी किया, मैंने चोरी किया तब तो आज मुझे पकड़े जाने का डर है। बट somehow he came out of this trap by returning the Crofters 30 kroner। लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत वो बच जाता है, किस वजह से, क्रॉफ्टर्स के पैसे को रिटर्न करके। ही वेंट अवे फ्रॉम द आयरन मास्टर्स हाउस विदाउट टेकिंग एनी ऑफ हिज थिंग। और आयरन मास्टर के घर से जब वो जाता है तो वो कुछ भी, एक भी सामान उसके घर से चोरी नहीं करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ पता चलता है कि नहीं, उसने जो है फाइनली उसके जो बूढ़े के भी पैसे को उसने लिया था वह वापस लौटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the instances in the story that show that the character of Iron Master is different from that of his daughter in many ways? आखिर ऐसे कौन से इंटेंसेस हैं, मतलब कौन से सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि जो आयरन मास्टर का जो बिहेवियर है उसकी डॉटर से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहानी में दिखाया गया है जो भी चीज़, उसके द्वारा इसमें लिखने के लिए बोला है। इसका आंसर है, There are many instances in the story which show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways। कहानी में जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनके माध्यम से ये बताया गया है कि आयरन मास्टर का जो बिहेवियर है उनके डॉटर से डिफरेंट है। वो उदाहरण है, द आयरन मास्टर इज़ अ स्ट्रिक्ट एंड पावरफुल मैन वाइल एडला इज जेंटल एंड काइंड। आयरन मास्टर जो है वो काफ़ी थोड़ा कड़क होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है और शक्तिशाली भी है, बल्कि एडला जो उनकी बेटी है वो बहुत ही नम्र स्वभाव की और बहुत ही दयालु स्वभाव की है। सी इज़ ऑफ साई नेचर। एडला जो है वो शर्मीली स्वभाव की भी है। द आयरन मास्टर स्पीक्स जेंटली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम हिज होम। वह जो है आयरन मास्टर जो है उसको, पेडलर को अपना दोस्त समझ करके क्या करता है, अपना घर बुलाता है। ही कंसिडर हिम टू बी हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। उसे वह समझता है कि उसका जो है पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है वो। बट व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही हैज़ बीन मिस्टेकन, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है आयरन मास्टर को, ही लॉसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन हिम। उसमें जो है जितनी भी रुचि वो दिखाता है वो सारी रुचि को क्या करता है, वो तुरंत खो देता है। ही फील्स हिमसेल्फ चीटेड, और अपने आप में वो महसूस करने लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया। द आयरन मास्टर डिसाइड्स टू हैंड हिम ओवर द शेरिफ। और आयरन मास्टर डिसाइड करता है कि उसको जो है वो नगर निरीक्षक जो होता है, जो घुमंतु लोगों का निरीक्षण करता है, देखरेख करता है, उसके हवाले वो कर देगा। ऑन द अदर हैंड एडला डज नॉट बिलीव द पेडलर टू बी अ कैप्टन। और दूसरे तरफ एडला जब पहली बार ही जब उसे देखती है फोर्ज में, वो लोहे के भट्ठी में, तो उस पर विश्वास नहीं करती है कि यह जो है कोई कैप्टन है। सो उसको देख करके ही लग जाता है, पता नहीं क्यों ये कैप्टन जैसा दिखता तो नहीं है। सी टेक्स हिम एज अ वेगाबॉन्ड। उसको जो है वह एक वेगाबॉन्ड की तरह ही लेती है, अर्थात एक बेघर जो इंसान होता है उसके तरह ही वो सोच के उसको घर लाती है। सी वॉन्ट्स टू फीड हिम इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। वह जो है अपने सच्ची भावना से उसको क्रिसमस के त्यौहार पर उसको खिलाना चाहती है। सी डिसएग्रीज विथ हर फादर व्हेन ही आस्क्ड द पेडलर टू गो अवे। जब उसके पिता जो है जब सच्चाई जान जाते हैं कि पेडलर उसका दोस्त नहीं है, तो उसको घर से जाने के लिए जब कह देता है, तो एडला विल्मेंसन जो है उससे सहमत नहीं होती है। अपने पिता से जो है वो असहमत हो जाती है कि नहीं, क्रिसमस के त्यौहार पर जो है हम किसी को जाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। सी नेवर थिंक दैट द पेडलर विल डिसीव देम। वह जो है उसको नहीं लगता है एडला को कि पेडलर जो है वो उसको धोखा देगा। बट द आयरन मास्टर हैज़ फियर्ड दैट ही विल कॉज सम हार्म टू देम। लेकिन आयरन मास्टर को ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं जो है ये हम लोगों को हानि पहुंचाएगा। व्हेन एडला कम्स टू नो अबाउट पेडलर रोबिंग क्रॉफ्टर। जब एडला को जो है वो क्रॉफ्टर के पैसे हुए चोरी की पैसे के बारे में जब पता चलता है, ठीक है, सी फील सॉरी फॉर हिम। तो इसके लिए वह जो है बहुत ही दुखी महसूस करती है कि मैंने जो है पेडलर पर इतना विश्वास किया और इसके बावजूद भी वह जो है एक चोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टोरी हैज़ मेनी इंटेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड
reaction from the character to others' behavior. Pick out the intentions of these surprises. कहता है कि इस स्टोरी में, इस कहानी में जो है ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ अदर बिहेवियर, मतलब जो दूसरे का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है यहाँ पे दिए गए, जैसे कि आयरन मास्टर हो गया, उनकी बेटी हो गई, पैडलर हो गया, तो यहाँ पे उन लोगों का जो दिया गया व्यवहार है, कभी कभी उनका जो रिएक्शन होता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय रिएक्शन जो है होता है. पिक आउट इंटेंसेस ऑफ दिस सरप्राइज. आखिर ऐसा कौन से जो है आश्चर्य करने वाले उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. आंसर है द स्टोरी हैज़ मेनी इंटेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ अदर्स बिहेवियर. कहता है कि इस स्टोरी में जो है ऐसे कई उदाहरण हैं जो है जिस पर अविश्वसनीय रिएक्शन है यहाँ पे दिए गए कैरेक्टर के अनुसार. द इंटेंसेस ऑफ दिस सरप्राइजेज आर, इनमें से जो उदाहरण हैं वो जिस पर आश्चर्य हो रहा है वो निम्न है. पहला है द होमलेस पैडलर आस्क्ड फॉर नाइट शेल्टर एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज. जब पहली बार जो है रास्ते में जाते समय वो कुटिया एक देखता है, एक बना हुआ घर देखता है, क्रॉफ्टर का जो घर होता है. जब वहाँ पे वो जाता है तो सिर्फ एक रात ठहरना चाहता है, वो एक रात आश्रय के लिए पूछता है. द क्रॉफ्टर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. क्रॉफ्टर जो है वो क्या रहता है, उनकी ना ही उनकी वाइफ रहती है और ना ही उनका कोई बच्चा रहता है. बिकेम हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस. वह जो है क्रॉफ्टर जब देखता है कि कोई मेरे द्वार पर आया है तो अपने अकेलेपन में उसको पा करके खुश हो जाता है कि चलो कोई तो बात करने वाला मिला मुझे. ही ट्रीटेड लाइक अ फ्रेंड एंड सर्व्ड हिम हॉट पोरिस. वह जो है उसको अपने दोस्त की तरह जो है वो ट्रीट करता है और उसको जो है गर्म सा पोरिज कहते हैं, जैसे हम लोग इधर दलिया जिसको बोलते हैं, या फिर एक तरह का सूप भी कहा जा सकता है, गर्म सूप उसको देता है. ठीक है. ही गेव हिम टोबैको. वह उसको जो है स्मोक करने के लिए, धूम्रपान करने के लिए तंबाकू भी देता है. द क्रॉफ्टर टोल्ड एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ टू द पैडलर. और अपने आप से ही सब कुछ जो है बिना पूछे जो है वो पैडलर से सब कुछ अपने बारे में बूढ़ा क्रॉफ्टर बता देता है. ही सोड द पैडलर 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल. और वह जो है उसको 10-10 क्रोनर का जो मुड़ा हुआ जो पैसा था वो भी उसको दिखा देता है. It was least expected that the peddler would deceive the crofter who had served him so well. यहाँ पे अविश्वसनीय चीज़ यही है कि जिस इंसान ने उसे इतना खातिरदारी करके अपने घर में बुलाया, बिठाया, खाने को दिया, एक रात ठहरने को दिया, यहाँ पे पेडलर अंत में क्या करता है कि उसी इंसान को धोखा दे करके उसका जो है पैसा चुरा करके वहाँ पे निकल जाता है. ठीक है. दूसरा है द पैडलर आस्क्ड आयरन मास्टर टू स्लीप नियर द फोर्स फॉर अ नाइट. पैडलर जो है क्या पूछता है आयरन मास्टर से कि क्या मैं एक रात के लिए इस जो लोहे की भट्टी है इस जगह पे मैं सो सकता हूँ. द आयरन मास्टर स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड इनवाइटेड हिम होम. आयरन मास्टर जो है बहुत ही उससे दया भाव से बात करता है और उसको क्या करता है, अपना घर बुलाता है. बट द पैडलर डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन. लेकिन पैडलर जो है क्या करता है, उसके इन्विटेशन को, उसके द्वारा दिए गए आमंत्रण को जो है वो अस्वीकार कर देता है. द रिफ्यूजल ऑफ द पैडलर सिम्स वेरी मच एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. ये जो रिफ्यूजल है, मतलब उसका पैडलर का अस्वीकार करना उस निमंत्रण को, ये भी जो है वो अविश्वसनीय थोड़ा सा लगता है. क्योंकि जब कोई बहुत अच्छे से बुला रहा है घर तो उसको जो है तुरंत स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन वो डर से क्या करता है, अस्वीकार कर देता है. तो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हो सकते हैं, आप अपने खुद से ले सकते हैं. मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे. आखिर पैडलर जो है क्यों अपना रास्ता बदलता है, मतलब अपने आप को वो क्यों चेंज कर लेता है फाइनली अंत में. ठीक है. इसका आंसर है इट वॉज एडलाज सेल्फ लेस कंसर्न फॉर पुअर होमलेस पैडलर दैट मेड हिम टू चेंज हिज वे. कहता है कि यह एडला का जो है कंसर्न है, उसके प्रति जो है उसका रवैया एडला का इतना अच्छा रहता है कि वह जो है अपने आप को क्या करता है, बदलने की कोशिश करने लगता है. एडला हैड बीन सो नाइस टू हिम. वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है. एज ही वॉज अ कैप्टन. मानो कि वह एक कैप्टन हो. नाउ द पैडलर वांटेड टू बी नाइस टू हर इन रिटर्न. और बदले में अब जो है पैडलर भी अच्छा बनना चाहता है. एज इफ़ ही वॉज अ रियल कैप्टन. ऐसा मानो कि जैसे सच में वो रियल में वो कैप्टन रहे. ही वांटेड टू रीपे हर काइंडनेस. वह जो है उसके दयालुता का जो है वो क्या करना
चाहता है, रिपे, उसको चुकाना चाहता है, उसके दया भाव को फिर से वापस वो जो है उसी रूप में वो चुकाना चाहता है। ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू बी एम्बेरस एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। वह एक चोर बन करके जो है उसको दुखी नहीं करना चाहता है एडला को क्रिसमस के त्यौहार पर। ही रिटर्न बैक द क्रॉफ्टर्स मनी, इसलिए वह क्रॉफ्टर के द्वारा जो क्रॉफ्टर का पैसा जो चुराया था उसने, वह एडला को वापस कर देता है और बोल भी देता है कि वो किसको दे दे, क्रॉफ्टर को जाके दे दे। ऑल दिस मेड हिम फाइनली चेंज हिज वे। ये सब कुछ जो है ये दिखाता है कि वह जो है अंत में अपने आप को वो बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट। कहता है कि जो मेटाफर है यानी कि जो रेट ट्रैप का जो लक्षण है वो किस प्रकार से, रेट ट्रैप अर्थात चूहेदानी, उसका लक्षण जो है किस प्रकार से मानव की दुर्दशा को जो है उजागर करने के लिए ये काम करता है। प्रेडिकमेंट वही ह्यूमन प्रेडिकमेंट मतलब मानव दुर्दशा, वो किस प्रकार से ये उजागर करता है। इसका आंसर है द मेटाफर इज़ यूज्ड बाय द पैडलर। यहाँ पे कुछ लक्षण ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं पैडलर के द्वारा। ही थिंक्स हिज होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रेट ट्रैप। वह सोचता है कि ये पूरी दुनिया जो है कुछ नहीं बल्कि एक चूहेदानी है। इट सेट्स बेट्स टू ट्रैक्ट पीपल टू कॉट दैम। यह जो है क्या करता है, और लोगों को फंसाने के लिए एक जाल बुनता है। ठीक है, द कंपेरिजन इज क्वाइट एप्ट। जो कंपेरिजन है, जो तुलना है, वो बहुत ही उपयुक्त कहा गया है यहाँ पे। वी यूज़ चीज़ और पोर्क टू ल्योर रैट्स इनटू द ट्रैप। हम लोग जानते हैं कि चूहे को फंसाने के लिए जैसे हम लोग दाने को डालते हैं, यहाँ पे चीज़ और पोर्क की बात की गई है, अर्थात मक्खन या फिर पोर्क मीट ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, चूहे को फंसाने के लिए ये सब डालते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, दिस वर्ल्ड हैज़ मेनी बेट्स फॉर ह्यूमन। लोगों को लुभाने के लिए भी, उनको फंसाने के लिए भी जो है वो कई तरीके अपनाए जाते हैं। दीज आर, ये सब तरीके हैं, क्लोथिंग, रीचेज, लैंड्स, फूड, जॉय एंड सो मेनी अदर थिंग्स। किस तरीके से लोग जो है दूसरे के जाल में फंसते हैं। क्लोथिंग, जो कपड़ा जो पहनते हैं, मतलब कपड़े की जो चाह होती है कि नहीं मुझे ये पहनना है, ऐसा पहनना है। रीचेज, अमीर होने की जो चाहत होती है। लैंड्स, ज़मीन को लेने की जो चाहत होती है। कहीं ना कहीं खाने की जो चाहत होती है, या फिर खुश रहने की जो चाहत होती है। ये सारे चीज़ों से क्या होते हैं, लोग जो हैं वो दूसरे के जाल में फंसते जाते हैं। दे बिकेम मोर एंड मोर ग्रीडी, और अधिक से अधिक जो है लालची बनते जाते हैं। दाउ वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस ट्रैप। अब जो है ज़रूरत है किस चीज़ की, हम लोगों को जागरूक होने की, इस ट्रैप से, इस जाल से। एंड सी दोज कॉट इन इट आर बी अनहैप्पी, और ये देखने की भी ज़रूरत है कि जो इस जाल में फंस चुके हैं वो खुश नहीं हैं। बट वी कुड नॉट स्टॉप आवर सेल्फ ऑफ सर्किलिंग अराउंड दोज बेट्स। लेकिन अभी भी जो है हम लोग उस बेट्स के, उस प्रलोभन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो है हम लोग अपने आप को जो है रोक नहीं पाते हैं। वी ऑल आर एंगर टू बी ट्रैप्ड वॉलंटरली इन दिस ट्रैप। जब हम लोग उस जाल में फंस जाते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो हम लोग जो है वो गुस्सा होते हैं। एंड इन्वाइट ट्रबल्स आवर सेल्फ्स, और कहीं ना कहीं जो है अपने लिए ट्रबल्स जो होते हैं, जो कठिनाई जो होती है, हम लोग खुद जो है उसको बुलाते हैं। दिस इज़ आवर प्रेडिकमेंट। यही जो है कहीं ना कहीं क्या है, हम लोगों की जो है वो दुर्दशा है। मतलब जो भी ट्रैप है, जो भी जाल है, उस जाल में फंसने के लिए हम लोग खुद स्वयं ही तत्पर रहते हैं। यही ह्यूमन बीइंग की दुर्दशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विथ अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। हाउ डज दिस सर्व इन द लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो इंडियर हिम टू अस। कहता है कि घुमंतु एक हास्य व्यक्ति बनकर आता है इस पाठ में, इस लेसन में, इस स्टोरी में। उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से ये कहानी जो है वो सीरियसनेस की ओर मुड़ जाती है। पहले वो क्या करता है, पहले मजाक उड़ाता है कि ये दुनिया क्या है, पूरी दुनिया एक जो है वो रेट ट्रैप के समान है। उसके बाद किस प्रकार ये कहानी जो है एक मोड़ ले लेती है सीरियसनेस की, और यह हम लोगों को जो है ये स्टोरी किस प्रकार बहुत ज़्यादा जो है लुभाता है। इसका आंसर है द पैडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विथ अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ पे जो पैडलर है वो सबसे पहले जो है वो हास्य व्यक्ति बन करके आता है। दिस सर्व्स अ ग्रेट डील इन लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो इंडियर हिम टू अस। और हम लोगों को जो है अपने सीरियसनेस, ये स्टोरी में क्या होता है, सीरियसनेस आ जाता है, और हम लोग काफ़ी जो है इस स्टोरी को वो हम लोग को लुभाता है, हम लोग को पसंद आता है। हिज वेरी आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप इज़ ह्यूमरस। यहाँ पे हास्य क्या है, सबसे पहले वो किस चीज़ को लेकर के हास्य उड़ाता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया क्या है, एक रेट ट्रैप है, एक जो है चूहेदानी है।
When the peddler goes with Adla to her father's, he think, now I am sitting in the trap and will never get out of it. जब वो जो है पेडलर जो है एडला विल्मसन के साथ उसके फादर के यहाँ जाता है तो वह सोचता है कि अब जो है मैं सिटिंग इन द ट्रैप, वह जो है अब मैं जाल में बैठ चुका हूँ, फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ दिस, और शायद अब इससे मैं कभी भी बाहर नहीं निकलूँगा. दिस इज़ रियली फ़नी थिंग फॉर अस. ये जो है बहुत ही मजाक जो है हम लोग को मज़ा देता है, अच्छा लगता है. ट्रैप इज यूज हियर बोथ एज अ कैरेज एंड स्नेयर. यहाँ पे ट्रैप जो है वो दो तरीके से यूज किया गया है. कैरेज मतलब जब एडला विल्मसन उसको गाड़ी में बिठाती है तो वो उसके लिए जो है जाल है, और दूसरा स्नेयर ही मतलब जो यहाँ पे वो जा रहा है वो खुद एक जो है वो फंदा है उसके लिए. ठीक है. द सटल सेंस ऑफ ह्यूमर कैन बी सीन इन हिज लेटर एड्रेस टू एडला वेयर ही राइट्स, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू टेल मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज कैप्टन. कहता है कि यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब थोड़ा सा हास्य इस वाक्य को भी सुन करके लगता है कि वह जो है जब एडला जब उसको बदल देती है, ठीक है, तो वह जो है अपने आप को क्या करता है, वो कैप्टन की तरह वो बनने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे ये सोच के थोड़ा सा लगता है कि एक जो है घुमंतू इंसान वो कैप्टन कैसे बन सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू. वह कहता है कि मैं जो है वो अच्छा बनना चाहता हूँ इसके बदले में, एज इफ़ आई वॉज रियल कैप्टन, मानो कि जैसा मैं सच का कोई कैप्टन हूँ. ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये थोड़ा हंसी जैसा लगता है. देन द ह्यूमर कैन बी सीन इन द फाइनल लाइन्स, और अंत के लाइन में भी एक ह्यूमर देखा जाता है. द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड who would have been caught in this world rat trap is he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. वह जो है क्या करता है कि क्रिसमस का जो प्रेजेंट एडला के लिए छोड़ता है, वो क्रिसमस का गिफ्ट, वो एक रेड ट्रैप जो है छोड़ता है. रेड ट्रैप के अंदर एक चूहा भी डाल देता है, उसमें एक जो है लेटर भी डाल देता है. तो ये सारा जो सब कुछ जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ये जो है हास्यप्रद लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई भी जो है गिफ्ट में जो है कैसे इसको दे सकता है. दिस फनी यूज ऑफ वर्ड गिव्स एन इमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड टू द स्टोरी. ये सारा कुछ जो है वो बहुत ही फ़नी लगता है हम लोगों को देखने में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगता है. कहीं ना कहीं इससे जो है हम लोग का इंटरेस्ट भी जागता है इस स्टोरी को लेकर के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं, जो आप लोग के एग्जाम्स को लेकर के ये बनाया गया है. ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा. इसका पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द क्रॉफ्टर सरप्राइज द पेडलर वाई. कहता है कि क्रॉफ्टर का ऐसा कौन सा व्यवहार था जो कि पेडलर सरप्राइज हो जाता है देख करके क्रॉफ्टर के व्यवहार से, और क्यों. इसका आंसर है, द पेडलर वॉज ऑलवेज सन्ड अवे वेवर ही वेंट. कहता है कि पेडलर जहाँ भी अभी तक वो घुमंतू गया था, ठीक है, सब जगह से उसको तिरस्कार ही मिला था. नो वन ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड सो ही हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ बीइंग सोन एनी काइंड ऑफ वार्मथ. कहता है कि वो कहीं से भी उसको दया भाव जो है नहीं मिलता था, हर जगह से उसको फटकार मिलता था. इस वजह से जो है वो काइंड ऑफ वार्मथ मतलब जो दया की जो एक भावना होती है, उस चीज़ को वो देखने के लिए वो तरस गया था, और कहीं से भी उम्मीद नहीं करता था कि कोई मुझे जो है दया भाव से कोई मेरा स्वागत भी करेगा. बट व्हेन ही अप्रोच द क्रॉफ्टर रोड साइड कॉटेज, लेकिन जैसे ही वो उस क्रॉफ्टर उस बूढ़े कृषक के घर पर पहुंचता है, उसकी कुटिया पर, ही वॉज सरप्राइज बाय द लेटर वार्म वेलकम एंड जेनरस हॉस्पिटैलिटी. वह जो है इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसका जो स्वागत होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही दया भाव से उसका जो है मान स्वागत किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द पेडलर ट्रीटेड एज अ क्रॉफ्टर्स कॉटेज. कहता है कि पेडलर जो है वो क्रॉफ्टर के कॉटेज में, यानी कि क्रॉफ्टर्स के जो घर में है, वो किस प्रकार से उसका स्वागत किया जाता है. इसका आंसर है, एट क्रॉफ्टर्स कॉटेज द पेडलर वॉज वेलकम्ड वार्मली एंड रिसीव्ड जेनरस हॉस्पिटैलिटी. सबसे पहले उसका वो जो है जब ये इजाज़त लेता है कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पे ठहर सकता हूँ, तो उसको तुरंत जो है उसका स्वागत किया जाता है. वो तुरंत जो है उसको रखता है और बहुत ही जो है वो दया भाव से उसके साथ बातचीत करता है. ठीक है, द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड एंड लोनली मैन एंड ही प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द पेडलर्स कंपनी ओवरजॉयड हिम. वह जो है अकेला एक आदमी होता है क्रॉफ्टर, इसलिए वह जो है उसका साथ जो है पेडलर का साथ पा करके बहुत ही खुश हो जाता है.
सो ही पोर्ड ऑल हिज वार्मथ एंड फ्रेंडली कर्टसी ऑन द पेडलर। इसलिए वह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जितना भी उसका दया भाव था वो सब कुछ उस पर लुटा देता है और उससे बहुत ही दोस्ताना के रूप में उसके साथ व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द स्ट्रेंजर एग्री टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस। कहता है जो स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पे पेडलर ही है, पेडलर क्या सहमत होता है आयरन मास्टर के घर जाने के लिए? वाई क्यों और वाई नॉट क्यों नहीं? इसका आंसर है इनिशियली द स्ट्रेंजर डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन। सबसे पहले प्रारंभ में जो है स्ट्रेंजर मतलब वो पेडलर क्या करता है, आयरन मास्टर के निमंत्रण को जो है वो अस्वीकार कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। He had the stolen 30 kroners on him and thought it was like going into the lion's den। उसके पास जो है वो चुराए गए 30 क्रोनर रहते हैं और वह सोचता है कि इट वॉज लाइक गोइंग इनटू लायंस डेन, ऐसा मानो कि उसके यहाँ जाना अर्थात खुद को जो है वो शेर के मांद में धकेलना हो जाएगा। But then he accepted the Iron Master invitation because Edla's sympathy and compassion alloyed his fear and her friendly manner made him to have confidence in him। लेकिन वह जाने के लिए फिर तैयार हो जाता है क्योंकि एडला का जो बिहेवियर है, उसका दया भाव का बिहेवियर, उसका सिंपैथी, उसके सहानुभूति जो है वो क्या करता है, उसके डर को दूर कर देता है। ठीक है, उसका फ्रेंडली मैनर उसमें जो है कॉन्फिडेंस ला देता है, ये सहानुभूति ला देता है उसमें कि वो जो है अब उसके साथ जा सकता है, कोई डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑनर ऑफ रामशू आयरन मिल। रामशू आयरन मिल का जो है वो मालिक कौन होता है? वाई डिड ही विजिट द मिल एट नाइट। और रात में जो है वो रामशू आयरन मिल क्यों विजिट करता है, क्यों देख रेख करता है? इसका आंसर है द आयरन मास्टर वॉज द ऑनर ऑफ द रामशू आयरन मिल। कहता है जो आयरन मास्टर होता है वही रामशू आयरन मिल का ऑनर होता है, उसका मालिक होता है। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट। वह जो है ये नहीं चाहता कि उसका जो प्रोडक्ट है बनाया गया उसके मिल में वो ख़राब हो, उसको लेकर के वह जो है बहुत ही सजे रहना चाहता है। सो ही मेड नाइटली राउंड इंस्पेक्शन टू हिज मिल टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी कंट्रोल। इसलिए वह रात्रि में भी जो वो इंस्पेक्शन देख रेख करने या निरीक्षण करने के लिए जाता है कि जो उसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो भी उत्पादन उसके यहाँ हो रहा है उसके मिल में, वो सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट नील्स ओलोफ। कहता है कि जो स्ट्रेंजर है अर्थात जो पेडलर जो था वह जो है आयरन मास्टर को ये क्यों नहीं बता पाता है कि वो नील्स ओलोफ नहीं है, यानी कि उसका पुराना दोस्त नहीं है। इसका आंसर है व्हेन द आयरन मास्टर मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर फॉर कैप्टन नील्स ओलोफ। जब आयरन मास्टर गलती से ये सोचता है कि ये जो है कैप्टन नील्स ओलोफ है अर्थात एंड ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसका पुराना जो है रेजिमेंटल कॉमरेड है, द स्ट्रेंजर डिसाइड नॉट टू करेक्ट हिम एज होप्स टू गेट अ कपल ऑफ क्रोनर फ्रॉम द आयरन मास्टर। वो सोचता है कि अपने आप को यहाँ पे नहीं बताना कि नहीं मैं नहीं हूँ या फिर मैं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जो है वो सही है। क्या पता मुझे और जो है क्रोनर मिले, मतलब और चोरी करने या फिर और क्रोनर पाने की उम्मीद में वो उससे कुछ नहीं बोलता है। सो ही डज नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम एट वंस। इसलिए वह उसको जो है कुछ भी नहीं बताता है कि नहीं मैं कौन हूँ या कौन नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। पेडलर आखिर क्या करता है अपने बॉडी यानी कि अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक रखने के लिए, वह क्या करता है? ठीक है, इसका आंसर है द पेडलर मेड एंड सोल्ड रेड ट्रैप बट हिज बिजनेस वॉज नॉट रियली प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। कहा जाता है कि पेडलर अपने बॉडी मतलब अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों को एक रखने के लिए क्या करता है, वो बनाता भी है और बेचता भी है। क्या चीज़ को? रेड ट्रैप को, चूहेदानी को। लेकिन ये बिजनेस जो है उसका वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, जिस वजह से जो है वो दो काम और भी करता है। क्या चीज़? बेगिंग का यानी कि भीख भी मांगता है, और पेटी थीवरी, और कहीं कहीं वो चोरी भी करता है। ठीक है, ये दोनों काम करता है ताकि उसके बॉडी एंड सोल, बॉडी और सोल कहने का अर्थ है मान लीजिए मुझे जो है खाना नहीं मिला, ठीक है, मैंने इतना पैसा नहीं कमाया कि मैं खा सकूं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो मेरा बॉडी जो है वो क्या होगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा,
मैंने अपनी आत्मा से संतुष्टि कर लिया, चलो नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी जो है वो नहीं साथ देगा। तो बॉडी और सोल दोनों को जो है वो एक साथ रखने के लिए वो क्या करता था, वो भीख भी मांगता था, चोरी भी करता था, ठीक है, और वो रेड ट्रैप तो बनाकर बेचता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What conclusion did the iron master reach when he heard that the crofter had been robbed by the peddler? कहता है कि आयरन मास्टर जो है वो किस निर्णय पर पहुंचा जब उसने सुना कि पेडलर जो है, चूहेदानी बेचने वाला जो था, ठीक है, घुमंतू, उसने जो है बूढ़े क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी की है। इसका आंसर है, When the iron master heard that the crofter had been robbed by a man who went around selling rat trap, जब आयरन मास्टर को चर्च में ये पता चला कि बूढ़ा क्रॉफ्टर जो है उसके यहाँ चोरी कर ली गई है, किसके द्वारा, एक रेट ट्रैप बेचने वाले के द्वारा, he sarcastically remarked to his daughter that she had let fine man into the house and was wondering as how many silver spoons were left in their cupboard by that time. तो वह अपनी बेटी को जो है व्यंग पूर्वक वह अपनी बेटी से कहता है कि कितना अच्छा आदमी तुमने घर पर ठहराया है, एंड वॉज वॉन्डरिंग, और वह आश्चर्यचकित होता है कि मैं आश्चर्य में हूँ कि पता नहीं कितने सिल्वर स्पून अब कपबोर्ड में बचे भी होंगे या नहीं, ठीक है। तो सारा आंसर हम लोगों ने कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी और बुक्स में भी जो भी क्वेश्चन आंसर थे सारा कुछ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।